नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याएं निस्तारण के दिए अधिकारियों को निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। 14 सितंबर को है पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम करेंगे डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन। मिशन उत्तर प्रदेश को बीच में ही छोड़ दिल्ली लौटी प्रियंका वाड्रा। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन के सभी कार्यक्रम रद्द। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा नहीं था प्रियंका का रायबरेली दौरा तय। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सांसद संजय सिंह के साथ किए रामलला के दर्शन। साधु संतों से भी की मुलाकात। तो मंगलवार को निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 11 बदमाशों को पुलिस ने हथियार सहित किया गिरफ्तार। 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं बदमाशों पर। पुलिस को आरोपियों की थी लंबे समय से तलाश। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। आपको बता दें कि खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और त्वरित गति से निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को सुना और फरियादियों से मुलाकात भी की। व्यक्तिगत तौर पर परेशानियों के साथ समस्या निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास किया। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और इसका जायजा लेने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे पांडालों में पैदल घूमकर व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5000 अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए अलीगढ़ आ रहे हैं। अलीगढ़ नोड में लगभग 200 एकड़ भूमि डिफेंस कॉरिडोर के लिए आरक्षित की गई है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वे आज सुबह 7:30 बजे भुएमऊ गेस्ट हाउस से सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, जहां से वो दिल्ली लौट गई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को आज अमेठी भी जाना था, लेकिन वो कल देर शाम ही अमेठी निकल गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का समय बिताने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची थी। पहले दिन उन्होंने यहां लोगों से मुलाकात की। रायबरेली जिले में बॉर्डर पर प्रवेश करते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर पर अपना माथा टेका और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद भी लिया। प्रियंका पहले भी इस मंदिर में कई बार माथा टेक चुकी हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या दौरे पर है। आपको बता दें कि सोमवार को उन्होंने रामनगरी में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और सभी को अयोध्या आना चाहिए। अयोध्या पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद थे। अयोध्या में मनीष सिसोदिया ने रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले जानकी घाट बड़ा स्थान पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। अयोध्या में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा गुलाबबाड़ी से निकलकर गांधी पार्क तक पहुंचेगी।
तो वहीं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने जौनपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव हमारे पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सहयोगी थे। वे अपनी विचारधारा पर चलते थे और अपनी विचारधारा पर अडिग रहते थे। नीरज शेखर ने कहा कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव देश के विकास के लिए सदैव चिंतन करते थे। तो वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए सचेत है और उनका विकास चाहती है। तो वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने बावरिया गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि एसओजी और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में मुठभेड़ भी हुई। बावरिया गिरोह द्वारा चोरी करने के मामले लगातार इलाके में बढ़ रहे थे। गिरफ्तार किए गए सदस्यों के पास से चोरी किए गए आभूषण, नकदी और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। चढ़ते हैं ये दिन में रेकी करते हैं ऐसे घरों की जहाँ पे इस तरह से कारगुजारी की जा सकती हो, और इसके पश्चात रात में ये इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फिर छतों से चढ़ते हुए वहाँ के दरवाजे यदि खुले हों तो कोई नहीं, यदि बंद हों तो उनको काट के अंदर पहुँचते हैं और उसके बाद फिर जिस कमरे में इनके आभूषण वगैरह हों इनको नकदजनी करते हुए चोरी करते हुए ले जाते हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसमें रऊफ जो मेन आदमी है इस गैंग का सरगना है। इसके विरुद्ध 17 मुकदमे पूर्व से ही पंजीकृत है। तो वह सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना इलाके के विरायका पुल के पास एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 संदिग्ध युवक दिखाई दिए थे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायर किए। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध नियंत्रण पे जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में हमारी एसओजी टीम एवं सिद्धार्थनगर पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर आज सनई और पकड़ी के बीच में वाहन चेकिंग कर रही थी। तो दो मोटरसाइकिलों पे 4 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसमें जो पुलिस को देखकर वो भागने लगे, जिस पर हमारी एसओजी टीम ने दौड़ाया तो उसमें से एक व्यक्ति ने हमारी पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें हमारे उप निरीक्षक चंदन कुमार घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मुहर्रम के दाहिने पैर में गोली लगी। खबर जालौन से है, जहां पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर आधा दर्जन बदमाशों को दबोच लिया गया और इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस समेत बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। इससे पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और करीब 1 दर्जन से भी अधिक मामले इनके थाने में पहले से दर्ज है। पुलिस को भी काफी समय से इन बदमाशों की तलाश थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना कोतवाली उरई की पुलिस ने और हमारी सर्विलांस और एसओजी टीम ने काफ़ी एक साहसपूर्ण कार्य किया है। अदम्य साहस के साथ इन लोगों ने 6 बदमाशों को हिरासत में लिया है। उनके साथ मुठभेड़ भी हुई है और जब इन 6 बदमाशों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वही अपराधी हैं जो कि बोलेरो में हाईवे पे घूमते हैं और फाइनेंस का फर्जी आईडी बना के ट्रकों को रोकते हैं, चेकिंग के बहाने उनको डरा के धमका के उनसे पैसा, मोबाइल इत्यादि लूट कर लेते हैं। तो इस तरह से इन 6 अपराधियों को, जिसमें मुख्यतः ये 5 लोग कानपुर देहात के रहने वाले हैं और एक औरैया का रहने वाला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं अब राजधानी लखनऊ में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के 150 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं अस्पतालों की ओपीडी में भी तेज बुखार वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जांच कराने वालों की भी संख्या काफी अधिक है। राजधानी में सबसे अधिक मरीज आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में भर्ती हैं। जुलाई से अक्टूबर का जो समय होता है वो हर साल इसी तरीके का होता है कि जब हमारे पास तरह तरह के बुखार के
मरीज अचानक बढ़ जाते हैं, जिसमें वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, जो भी जो मच्छर जनित हैं, मच्छरों द्वारा फैलते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इस बार एक नई बीमारी जैसे स्क्रब टाइफस के है, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आया है, जो पश्चिमी जिलों में आए हैं, तो स्क्रब टाइफस के तो। लेकिन हमारे यहाँ करीब 40 से 50, 60 किसी दिन इस तरीके के बुखार के मरीज आ रहे हैं, जिसमें एक दो करके डेंगू पॉजिटिव आते हैं। मलेरिया तो अभी इस तरीके से नहीं पॉजिटिव आया, टाइफाइड का कुछ पॉजिटिव आया है, बाकी शेष जो हैं वायरल डिजीज करके हैं, वायरल बुखार का है। हमारे यहाँ इस समय अस्पताल में हमने 2 जगह, पहले तो 10 बेड बनाया था डेंगू वार्ड, लेकिन जब मरीज कुछ बढ़े तो हमने पीडियाट्रिक का अलग कर दिया डेंगू वार्ड। तो हमारे पास 22 बेड का हमने डेंगू वार्ड बनाया है, 12 बेड पीडियाट्रिक वार्ड है और 10 बेड एडल्ट के लिए बनाया है। क्या सर कोविड का भी कोई मरीज आया है यहाँ पर? नहीं, अच्छी बात यही है कि हम लोग सारे बुखार के मरीजों का RT-PCR फीवर प्रोफाइल करा के RT-PCR डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हर तरीके की जांचें करवा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे पास RT-PCR कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। तो ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी बस्ती पहुंचे। आपको बता दें कि प्रमोद कुमार सिंह पप्पू के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो वहीं प्रदीप तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने आगामी चुनाव में सपा को 400 सीटें मिलने की बात कहते हुए चुनाव में जीत का दावा किया। को घर घर जन जन में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा रास्ता तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब 2012 में सरकार बनाई थी 15 मार्च 2012 को, तब से उन्होंने 2017 तक किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी के चेहरे पर खुशहाली और लाने की और तरक्की के रास्ता का काम किया था। इन जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से बनी है, इन लोगों ने नफरत, झूठ, जुमला पैदा करने का काम किया। खबर प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज क्षेत्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने जनादेश यात्रा निकाली। इस मौके पर सपा नेता संजय पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। सपा नेता संजय पांडे ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं बस्ती जिले में पंचायत सदस्य संघ की बैठक प्रेस क्लब में संघ संरक्षक सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से राघवेंद्र सिंह को संघ का जिला अध्यक्ष चुना गया। तो वहीं अमरेंद्र कुमार पांडे को प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही कार्यकारिणी का ब्लॉक स्तर पर गठन कर पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिला मीडिया सेल के मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता कार्यशाला में शामिल हुए। प्रदेश मीडिया कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल शामिल रहे। भाजपा मीडिया वर्कशॉप के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमको लिखने की आदत डालनी होगी। हम जितना अधिक लिखेंगे उतने लोगों तक हमारी बात भी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन सीटों पर अधिक सक्रिय हो गए जिन सीटों पर 2017 में हमारी पार्टी सफल नहीं हो पाई थी। हमने और प्रदेश अध्यक्ष ने उस पर एक अभियान भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जब हमने सत्ता संभाली थी तब बिजली नहीं आती थी और अब 18 से 22 घंटे बिजली आती है और अब तो सभी को बदलाव दिखाई भी देता है। सभी के साथ एक बार बैठ करके अपने अनुभव को साझा करते तो उसका लाभ हमें यहां पर प्राप्त होता है। यद्यपि प्रदेश में हमारे पास जो टीम है, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है और अपनी बात को एक प्रभावी ढंग से रखते भी हैं, लेकिन फिर भी रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से, बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं,
इसके लिए वो अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लीडरशिप का मतलब अक्सर होता है कि हम लोग अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते, या हमारे लोगों में, या एक कॉमन मैन की मैं बात करता हूं, जब तक हम उसको याद नहीं दिलाते हैं कि हमने ये भी काम किया, ये भी किया, ये भी किया, कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो वहीं सुल्तानपुर जिले के लंबुआ तहसील में अराजक तत्वों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर तोड़फोड़ की। इसकी सूचना पर बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौके पर जुटे और प्रदर्शन किया। मामला खुदौली गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इलाके में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और इसके अलावा पुलिस ने प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस अब अराजक तत्वों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि इस जगह पर 2 साल पहले भी प्रतिमा को तोड़ा गया था। ये थाना लबुआ के ग्राम परिजन पट्टी जो है वहाँ पे आज सुबह एक सूचना मिली थी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उसको कोई उखाड़ के बगल के खेत में रख दिया है। इस पे सूचना पे एसओ तत्काल मौके पे पहुँचे थे। प्रतिमा उसको स्थापित की गई है और कोई टूट फूट नहीं हुआ था, बस वो उखाड़ के वो रखा गया था। फिर भी जिसने ये कृत्य किया है उसका पता लगाया जा रहा है और तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की है। तो वहीं जालौन में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। मामला माधोगढ़ कोतवाली के सुल्तानपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गईं। इस हादसे में दोनों ही चालकों की मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। राहगीरों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी। इस हादसे के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके में ढकेरवा में एक युवक ने शारदा नहर में छलांग लगा दी। युवक को छलांग लगाते देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि आखिर किन कारणों के चलते युवक ने नहर में छलांग लगाई थी। तो वहीं अमरोहा की गजरौला थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से कुछ नकदी भी बरामद की है। आपको बता दें कि 7 सितंबर की रात को कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की एक घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी को फाजलपुर फाटक के पास मंडी समिति रोड से गिरफ्तार किया। उसके पास से कलेक्शन मशीन को भी बरामद कर लिया है। तो वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली इलाके के मटेना गांव में गोद लिए पुत्र ने अपनी ही 75 वर्षीय मां की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद सुबह आनन फानन में पड़ोस के ही खेत में ले जाकर महिला के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। इस दौरान मां अपनी बहू को बचाने पहुंची तो आरोपी ने अपनी मां के साथ भी मारपीट की। इससे बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस को मामले की सूचना मृतका की भतीजी ने दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दत्तक पुत्र द्वारा उनके हत्या करना प्रकाश में आया है। मामूली सी विवाद को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। पत्नी घर छोड़ के चली गई थी। बीच बचाव में जो माँ आई है उनको दत्तक पुत्र ने डंडे से मारपीट करके हत्या कर दिया। बाद में शव को भी जलाया। तो वहीं हापुड़ देहात पुलिस और एसओजी की टीम ने ज्वेलर की दुकान में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी के आभूषण भी बरामद किए। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि हापुड़ पुलिस लगातार जिले में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
थाना हापुड़ देहात और जनपदीय टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक, एक अवैध तमंचा, एक चाकू और कुल 35 आभूषण बरामद हुए हैं, जिनमें 34 आभूषण चांदी के हैं और एक आभूषण पीली धातु का है। इनका वज़न लगभग 5 किलोग्राम है, जिनका कुल मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है, बरामद किए गए हैं। और थाना हापुड़ देहात में कुछ समय पूर्व हुई एक ज्वेलर्स की दुकान की चोरी का आज अनावरण किया गया। तो वहीं बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना इलाके के रोटी गांव में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि हमलावर ने महिला की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया था। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं हापुड़ बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें चौधरी अजीत सिंह ने 145 मतों से अपनी जीत दर्ज की। इस मौके पर चौधरी अजीत सिंह ने सभी सहयोगियों का भी आभार जताया और कहा कि कोर्ट की अधिकरण जमीन, साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ कचहरी में मौजूद सभी अधिवक्ताओं का निःशुल्क बीमा भी कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।